दो तरह के इंसान के बारे में हम बात कर रहे थे, फ्री हैंड वाला और ग्रिड वाला। जो ग्रिड वाला है उसके लिए मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, जाके आप देख लेना। और ये वीडियो उन दूसरे इंसान के बारे में है जो फ्री हैंड ड्राइंग करना चाहते हैं। तो उन लोगों को मैं यहाँ पर सिखाऊंगा फ्री हैंड किस तरह से हम धुरंधर का ड्राइंग आसान तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई साहब, यहाँ पर मैं आपको फ्री हैंड दिखाऊंगा। फ्री हैंड का कोई भी इस तरह का रूल्स वगैरह तो कुछ है नहीं, बस ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा करना पड़ेगा। सभी का अपना अपना टेक्निक है, मेरा टेक्निक कुछ अलग है, किसी और का टेक्निक कुछ अलग होगा। तो अगर आप मेरा वीडियो से देखेंगे तो मेरा टेक्निक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर की तरफ हम इस तरह से, मतलब एक सबसे पहले रेक्टेंगल बनाएंगे, उसके बाद इसको हम डिवाइड करेंगे। ऊपर की तरफ एक स्क्वायर और नीचे की तरफ भी हम इस तरह से एक लाइन बनाकर दो स्क्वायर इस तरह से हम बना लेंगे। मतलब समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ऊपर में ये वाला और यहाँ पर दो इक्वल स्क्वायर हम यहाँ पर इस तरह से बनाएंगे, और स्क्वायर का जो हाफ होगा ये वाला पोर्शन हम नीचे एक बनाएंगे, मतलब हाफ स्क्वायर आप बोल सकते हो। बस ये रहा हमारा बेस। इसी के ऊपर हम बनाने की कोशिश करेंगे, जो स्केच है इसी के ऊपर। तो देखो, मैं जो ये वाला लाइन है यहाँ पर मैं आईज बनाने की कोशिश करूँगा, और जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पे हम नोज़ और माउथ हम यहाँ पर इस तरह से अच्छे से बना लेंगे। लास्ट वाला पोर्शन में हम बियर्ड बनाएंगे, और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो कान है इसको हम यहाँ पर बना लेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे रफ आउटलाइन बनाना। ये स्टेज में हम डिटेल्स में कुछ भी नहीं बनाएंगे, सिर्फ बेसिक शेप को हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। आइज़ का शेप कहाँ पे होगा, नोज़ का स्ट्रक्चर कहाँ पे होगा, लिप्स कहाँ पे होगा, बियर्ड, हेयर, मतलब जो बेसिक सा फ्लो है उसको ही हम यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ पे आपको बस ये दिखना है कि कैरेक्टर का फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है फिर से आप इरेज कीजिएगा, उसके बाद फिर से आप अच्छे से बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हुआ है तो इसी स्टेज पर आपको करेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बाद में चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर जो हमारा रफ आउटलाइन है वो बन के रेडी हो चुका है। अब इसी रफ आउटलाइन के ऊपर बेस करके जो हमारा फाइनल आउटलाइन है उसको हम बनाएंगे। थोड़ा सा हम इरेज कर लेंगे। उसके बाद जिस तरह से हमने रफ आउटलाइन बनाया था, जो हम फेशियल स्ट्रक्चर हम यहाँ पर बनाए थे, तो उसको ही हम अच्छे से डिफाइन करके जो हमारा फाइनल आउटलाइन है उसको हम यहाँ पर बनाएंगे। जो हमारा बेस आउटलाइन है उसको भी हम अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, और जो हमारा रेफरेंस फ़ोटो है उसको भी हम अच्छे से ऑब्जर्व करके जो हमारा आउटलाइन है उसको हम यहाँ पर बनाएंगे। पेंसिल आप हमेशा शार्प रखना, क्योंकि शार्प होगा तभी जो हमारा आउटलाइन है वो भी क्रिस्टल क्लियर होगा। तो इसलिए हमेशा आप पेंसिल को शार्प रखना और अच्छे से ऑब्जर्व आप कीजिएगा। जितना आप ऑब्जर्व करोगे फ्री हैंड पर और जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका ड्राइंग भी बेहतर होगा। एक ही बार में फ्री हैंड पे किसी का भी अच्छा नहीं होता है। फिर मैं ये बहुत देख चुका हूँ कि काफ़ी सारा जो बिगिनर आर्टिस्ट है एक ही बार में बस ट्राई करता है, और जब उसका ड्राइंग अच्छा नहीं होता है तो उसके बाद फिर से वही ग्रिड टेक्निक पर आ जाता है। तो फ्री हैंड ऐसा नहीं है कि एक ही बार में हो जाता है। फ्री हैंड के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस और आपको थोड़ा सा ज़्यादा स्किल और प्रैक्टिस होना ज़रूरी होता है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका ड्राइंग बेहतर होगा। तो अगर आपका प्रैक्टिस पहले से ही है तो आप अच्छे से आउटलाइन बना सकते हैं। अगर आपका प्रैक्टिस नहीं है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप जो ग्रिड वाला ड्राइंग मैंने आपको दिखाया था, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, जाके आप एक बार देख लेना। अगर आपको फ्री हैंड नहीं आता है तो, अगर फ्री हैंड आता है तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, आपका स्किल भी अच्छा ही होगा। तो आप बस ऑब्जर्व करो किस तरह से बनाते हैं, और ड्राइंग करते करते ही आपको मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा। इसी तरह का अगर आपको ड्राइंग वीडियो देखना पसंद है, एक बार मेरा चैनल देख लेना, पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर देना। अभी फ़िलहाल जो हमारा फेस है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। जो कान है वो भी हमने अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद हम यहाँ पर नीचे बियर्ड बनाएंगे। तो बियर्ड के लिए हम जिस डायरेक्शन पे बियर्ड होगा उसी डायरेक्शन पे हम इस तरह से छोटा छोटा स्ट्रोक्स हम यहाँ पर लगाएंगे। बियर्ड के लिए लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन नहीं दिखता है, अपने मर्जी से दे देते हैं। तो उससे क्या होता है, जो हमारा बियर्ड है वो जंगल जैसा लगता है या फिर फ्लैट जैसा लगता है। यहाँ पर थोड़ा सा 3D मोशन दिखाने के लिए जिस डायरेक्शन पर होगा उसी डायरेक्शन पे हम यहाँ पर स्ट्रोक खींच रहे हैं। और उसी तरह से जो हेयर है, हेयर भी हम सेम मेथड अप्लाई करेंगे, मतलब जिस डायरेक्शन पे होगा उसी डायरेक्शन पे हम हेयर बनाएंगे।